जैसा आपने वहाँ देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसके क्रिकेट शो। एक नई वीडियो और एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान जो 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ का स्क्वाड है वो अनाउंस कर दिया गया है। उसके ऊपर आपके साथ आगे जाकर डिटेल में डिस्कशन करते हैं। फिर बात करते हैं कि बाबर आजम पाकिस्तान पहुंच चुके हैं और वो क्या कर रहे हैं यहाँ पे, वो भी आप तक पहुंचाते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और पहली दफ़ा आए हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। सबसे पहले मैं बाबर आजम के ऊपर बात कर लूँ। बाबर आजम आपको पता है कि 2 दिन पहले यहाँ पे पहुँचे थे लाहौर। वो अपनी फैमिली के साथ टाइम गुजारने के बाद अब उन्होंने दोबारा से अपनी सरगर्मियाँ स्टार्ट कर दी हैं, क्योंकि आगे थ्रू आउट एक बिजी सीज़न दोबारा स्टार्ट होने वाला है। आगे थ्रू आउट पाकिस्तान ने ये 2 टेस्ट मैचेस सीरीज़ खेलनी है और उसके बाद थ्रू आउट पाकिस्तान ने आगे ट्राई नेशन सीरीज़ खेलनी है। फिर उसके बाद थ्रू आउट पाकिस्तान ने आगे मूव फॉरवर्ड करना है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। तो एक लंबा सीज़न आगे नज़र आ रहा है क्रिकेटर्स को। और एक दिन अपनी फैमिली में गुजारने के बाद, साउथ अफ्रीका का टूर करने के बाद जब बाबर आजम लाहौर पहुंचे, अपनी फैमिली को एक दिन का टाइम दिया है। उसके बाद थ्रू आउट आज उठे हैं, जब आज विजुअल नज़र आ रहे हैं कि बाबर आजम उठ के सियालकोट पहुंचे हुए हैं। वहाँ पर जाकर उन्होंने सीए जो उन्होंने कंपनी के साथ मुआहदा किया है, वहाँ पर उनकी कंपनी में पहुँच के अपने नए बैट्स के ऊपर उन्होंने वहाँ पे वीडियोस की हैं और वहाँ पे अपने बैट्स को चेक करते हुए वीडियोस वायरल हो रही हैं उनके अभी भी। तो उनके नए बैट की जो तैयारी है वो भी सारी वो खुद अपनी आंखों से देख रहे थे। और फिर उसके बाद थ्रू आउट उन्होंने अपने बैट के साथ पिक्चर्स भी वहाँ पे शेयर की हैं। तो यानी कि एक बिजी डे उन्होंने आज सियालकोट में गुजारना है। उसके बाद थ्रू आउट वो लाहौर पहुँचेंगे और लाहौर से सीधा फिर मुल्तान जाएंगे। मुल्तान से वहाँ पे 17 तारीख से टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट हो रही है। उसमें भी बाबर आजम इस टेस्ट सीरीज़ का हिस्सा है, क्योंकि स्क्वाड भी आ चुका है। बाबर आजम इस सीरीज़ का हिस्सा है। बाबर आजम को रेस्ट नहीं करवाएगा, क्योंकि हम तो ये चाह रहे थे कि जो भी चैंपियंस ट्रॉफी आगे आपके खेल रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है कि उनको रेस्ट करवाई जाए, क्योंकि अभी लंबा सीज़न खेल के आ रहे हैं। पहले ऑस्ट्रेलिया गए थे, वहाँ से जिम्बाब्वे, जिम्बाब्वे से साउथ अफ्रीका, यानी कि 3 मुल्कों का बड़ा टूर करके आ रहे हैं ये प्लेयर्स। तो मैं तो ये चाहता था कि जो आपके चैंपियंस ट्रॉफी के प्लेयर जो प्लेयर्स चैंपियंस ट्रॉफी का हिस्सा बनने जा रहे हैं उनको रेस्ट करवाई जाती, क्योंकि आगे फिर एक लंबा बिजी सीज़न आ रहा है जिसमें आपने अभी वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ सीरीज़ खेलनी थी, आप इसमें भी करवा सकते थे रेस्ट। उसके बाद थ्रू आउट आप ट्राई नेशन सीरीज़ में आप उनको ट्राई करवाते और उसके बाद थ्रू आउट आपने चैंपियंस ट्रॉफी की तरफ आपने मूव फॉरवर्ड करना था। तो आप अपने प्लेयर्स को रेस्ट करवा के आगे इनके यानी कि इनको फ्रेश करवा सकते थे आगे चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। लेकिन होपफुली कि बाबर आजम की ये फॉर्म लगी हुई है। बाबर आजम की अभी जो टेस्ट रैंकिंग में भी उनकी ऊपर आना शुरू हुई है, रैंकिंग भी 6-7वें नंबर पे पहुंच रहे हैं। तो बाबर आजम दोबारा अपने टॉप 5 में अगर जगह बनाते हैं तो ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाबर आजम के लिए जिस तरह हमने पिछले थ्रू आउट सीज़न में कवर किया, बाबर आजम ने अपने फॉर्म को गेन करना शुरू किया। तो हम यही चाहते हैं कि बाबर आजम को ज़्यादा से ज़्यादा मैचेस भी मिलें और बाबर आजम फिर अपनी फॉर्म के साथ आगे चलते हुए चैंपियंस ट्रॉफी में भी अच्छी फॉर्म के साथ उतरे। बाबर आजम ने आज जो सीए का बैट है उनके साथ किया। मैंने पिछले दिनों में स्टोरी भी लगाई थी कि बाबर आजम सालाना 7 करोड़ रुपया सीए कंपनी से लेंगे कि मैं उनका जो बैट यूज़ करूंगा। तो उन्होंने भाई 7 करोड़ का उनके साथ मुआहदा किया हुआ है और महीने का तकरीबन कोई 20-30 लाख रुपया बनता है कि महीने का कि वो सीए कंपनी के साथ करेंगे। उसके बाद जो 50 और 50 50 और 100 वगैरह करेंगे, यानी कि कोई 50 करेंगे या सेंचुरी करेंगे तो उसका बोनस अलहदा से मिलेगा। तो ये बाबर आजम के तो भाई वारे नहीं आ रहे हैं। पाकिस्तान के इस टाइम सबसे हाईएस्ट और एक्सपेंसिव प्लेयर हैं जिनके ऊपर इतना ज़्यादा पैसा लग रहा है। 7 करोड़ रुपया पाकिस्तानी यहाँ पे लग रहा है उनके ऊपर। उनसे ज़्यादा अगर देखें तो फिर वो हैं विराट कोहली हैं, वो इंडियन 12 करोड़ रुपया लेते हैं एमआरएफ कंपनी से, जो उन्होंने तकरीबन 8 साल का मुआहदा किया हुआ है उस कंपनी के साथ। तो बाबर आजम भी उन्हीं कैटेगरी के एलीट कैटेगरी में प्लेयर हैं जिनके पास अभी 7 करोड़ रुपये की ये डील लगी हुई है और 7 करोड़ रुपया वो सीए की कंपनी से सालाना लेंगे। तो ये बाबर आजम आपको सियालकोट क्यों पहुंचे हुए हैं, अपने नए बैट्स तैयार करवा रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, आगे सीज़न के लिए उन्होंने नए बैट्स तैयार करवा रहे हैं और वहाँ पे जाके सारी तैयारी अपनी आंखों से देख रहे थे। अच्छा, उसके बाद अब आ जाते हैं जो अगले खबर है वो बड़ी एक्साइटेड है कि पाकिस्तान का स्क्वाड है वो अनाउंस कर दिया गया फॉर वेस्ट इंडीज़ सीरीज़। उसमें कुछ नाम आपके गायब होते हुए नज़र आ रहे हैं और कुछ नाम यहाँ पे शामिल होते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर देखें तो साइम अयूब को ड्यू टू इंजरी वो बाहर कर दिया गया या रेस्ट करवा दिया गया, तो उनकी जगह पे इमामुल हक की वापसी हो गई है। इमामुल हक थ्रू आउट कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में अच्छा खेल के आ रहे हैं, चैंपियंस कप में अच्छा खेल के आ रहे हैं। तो उनकी वापसी जो काफ़ी दिनों से मतवक्के थी वो वापस आ चुके हैं। अब मेरे सामने स्क्वाड है, वो पहले मैं वो पढ़ के सुनाता हूँ, उसके बाद थ्रू आउट आगे बात करते हैं। शान मसूद यहाँ पे कैप्टन होंगे, फिर साउथ शकील वाइस कैप्टन, इब्रार अहमद होंगे, बाबर आजम होंगे, इमामुल हक होंगे, कामरान गुलाम होंगे, काशिफ अली हैं, इनकी इंक्लूजन करवाई गई है। फिर उसके अलावा खुरम शहजाद हैं, मोहम्मद अली हैं, मोहम्मद हुरैरा हैं। हुरैरा को वापसी बुलाया गया भाई, लेकिन मैच तो कोई नहीं मिला अभी तक, लेकिन स्क्वाड में रहते हैं। तो हुरैरा यहाँ पे आपको नजर आएंगे। फिर उसके बाद आपको मोहम्मद रिजवान विकेट कीपर के तौर पे, नुमान अली
आपको यहाँ पे खेलते हुए नजर आएंगे, क्योंकि स्पिन ट्रैक बनने जा रहा है तो नुमान अली की ज़रूरत है। फिर रुहेल नज़ीर नज़र आ रहे हैं भाई, रुहेल नज़ीर बैक का विकेट कीपर के तौर पे नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे हसीब उल्लाह को देखें तो उनकी भी इंजरी की वजह से उनको भी बाहर कर दिया गया, तो उनकी जगह पे रुहेल नज़ीर को शामिल किया गया। फिर साजिद खान है, सलमान अली आ गए। अच्छा, इसमें आपको बड़े नाम नज़र नहीं आ रहे होंगे, जो आपके शाहीन शाह अफरीदी हैं, नसीम शाह है, उसके बाद हसीबुल्लाह को बाहर किया गया है, अब्दुल्ला शफीक को बाहर कर दिया गया है, यानी कि चार पाँच जो है वो चेंजेस की गई हैं। फिर साइम अयूब अपनी इंजरी की वजह से बाहर है। तो ये आपका स्क्वाड है जिसपे आपने देखे तो यहाँ पे इमामुल हक यहाँ पे इंक्लूड हो गए, काशिफ अली यहाँ पे आ रहे हैं अंदर। फिर उसके बाद मोहम्मद अली को शामिल किया गया नसीम शाह की जगह। फिर उसके बाद अगर देखें तो मोहम्मद हुरैरा को यहाँ पे शामिल किया गया है। फिर उसके बाद अगर देखें तो रुहेल नज़ीर को हसीबुल्लाह की जगह पे शामिल किया गया। तो यानी कि एक अच्छा स्क्वाड जिसे कह सकते हैं वो शामिल किया गया। लेकिन जो अभी हम हमेशा से बात करते हैं कि हमने अपने डोमेस्टिक क्रिकेट को इज़्ज़त देनी है, हमने डोमेस्टिक के प्लेयर्स को इज़्ज़त देनी है, उनको हमने आगे लेके आना है। तो मुझे यहाँ पे जो नाम नज़र नहीं आ रहा अजान अवैस का, जिन्होंने अभी थ्रू आउट कायद अज़म ट्रॉफी में टॉप आपके रन स्कोर रहे हैं, तो वो नज़र नहीं आ रहे। उन्होंने थ्रू आउट अपनी इस कैरियर की सबसे अच्छी इनिंग खेली है और यहाँ पे उनका नाम इस टेस्ट सीरीज़ में होना चाहिए था। इस तरह ही लड़के ग्रूम होते हैं, आप उसको यहाँ पे शामिल करते। मैं ये नहीं कह रहा कि आप उनको फ़ौरन यहाँ पे खिला दें अगर उन्होंने एक सीज़न में रन किए, लेकिन आपको नज़र आ गया उस लड़के में पोटेंशियल। आप इस तरह की जो आपकी अभी ये सीरीज़ बेकार है, ना ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है, ना आपने इससे क्वालिफाई करना है, ना ही आपसे कोई ना ही आपने इससे कोई आगे मैचेस जीतने। तो इस हवाले से अगर देखें तो आपने इस जो सीरीज़ होती हैं, ये सीरीज़ होती हैं, इसमें आपने अपने लड़कों को ग्रूम करना होता है। तो आप यहाँ पे अजान अवैस जैसे लड़के जो कि अभी कायद अज़म ट्रॉफी में अच्छी कारकर्दगी दिखा रहे हैं और टॉप रन स्कोर हैं, तो उनको आप शामिल कर सकते हैं। हुरैरा को आपने शामिल कर दिया, काशिफ अली को शामिल कर दिया, तो आप इसमें इंक्लूड की जा सकती है। आप हुरैरा को क्यों लेके आए हैं? आप हुरैरा क्योंकि उनकी परफॉर्मेंसेस ठीक हैं, पिछले 2-3 साल से उन्होंने काफ़ी परफॉर्मेंसेस दी हैं, लेकिन आप उनकी जगह पे यहाँ पे अजान अवैस को रख के ग्रूम कर सकते हैं। आप उनको साथ रखें, आपके ठीक है अंडर 19 के प्लेयर्स से, फिर उसके बाद थ्रू आउट अच्छा एशिया कप खेल के आए हैं, फिर उसके बाद थ्रू आउट आपने ऐसे प्लेयर्स को आगे ग्रूम करना है, तो आपकी आगे क्रिकेट चलनी है। और टेस्ट क्रिकेट में हमारी रैंकिंग भी देखें तो हम टॉप 10 में भी नज़र नहीं आते, 8वें नंबर पर हम जाकर नजर, मेरी नज़र में तो ये टॉप 10 से भी आप बाहर हैं, 8वें नंबर पर आप रैंक कर रहे हैं। आपका दूर तक इस टेस्ट चैंपियनशिप का जो साइकिल गुजरा है, सबसे वर्स्ट आपका साइकिल ये गुजरा है, जो आपने 2023 से 25 वाला गुजारा है, या आपने वर्स्ट गुजारा है। और आपके जो कैप्टन है शान मसूद, उसने सिर्फ एक सीरीज़ जिताई है जो हमने इंग्लैंड के खिलाफ, बाकी हम सारी ऑस्ट्रेलिया से शुरू हुए थे और अभी हमने साउथ अफ्रीका तक कोई सीरीज़ नहीं जीते हैं। उसमें बीच में आपने इंग्लैंड वाली वो भी साजिद और नुमान को यहाँ पे हम कह देते हैं कि उनको क्रेडिट देते हैं कि उन्होंने आके ये मैचेस आपको जितवा के वो सीरीज़ जितवा दी। अदरवाइज़ आपने पहले मैच में 800 स्कोर खाया था इंग्लैंड से। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई हमारी क्या टेस्ट क्रिकेट की अप्रोच है। हमने अपने लड़कों को जो कायद आज़म ट्रॉफी के हैं, जो डोमेस्टिक क्यों खेलते हैं, वहाँ से जो टॉप परफॉर्मर्स होते हैं, आपने उनको टीम में लेके आना है ताकि आप अपनी टीम को आगे लेके जा सकें, ना कि आप बैठ के फिर वही पुराने तजर्बे करते रहें और वैसे ही लेके चलते रहें। तो ये थोड़ा सा मेरे लिए शॉकिंग डिसीजन है कि आपको अजान अवैस यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे। अच्छे प्लेयर हैं, वो भी डोमेस्टिक के अच्छी परफॉर्मेंसेज के साथ आगे आए हैं। आगे थ्रू आउट आगे जो आपकी ये टीम है, नो डाउट अच्छी टीम यहाँ पे किया। रुहेल नज़ीर को देख के मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आपने रुहेल नज़ीर को एक टाइम से बाहर कर दिया हुआ है। आप उसको साइकिल में, यानी कि जो क्रिकेट का जो आपका इंटरनेशनल का साइकिल था उसमें तो वो नज़र ही नहीं आ रहे थे। आप यहाँ पे हसीबुल्लाह पे रिलाय करना शुरू हो गए, तो उसके बाद हारिस पे, और उसके बाद थ्रू आउट आपने आगे नए लड़के साद बेग वगैरह के ऊपर आपने नज़र रखना शुरू कर दी थी। आप रुहेल नज़ीर को बीच में बिल्कुल कट ऑफ कर चुके थे, लेकिन अब जो यहाँ पे नज़र आ रहे हैं वो अच्छी बात यह है कि इनको भी साथ रखें भाई, ये भी अच्छे पोटेंशियल प्लेयर थे, आपने इनको खुद से ज़ाया किया हुआ है और स्क्वाड अच्छा है। होपफुली पाकिस्तान इसमें अच्छा करे। 17 जनवरी से पहला टेस्ट मैच आप स्टार्ट होते हुए देखेंगे मुल्तान से, या आप लाइव देखेंगे, मुल्तान में होना है। फिर उसके बाद दूसरा जो है 25 तारीख से होना है, वो भी मुल्तान में। 2 आपको टेस्ट मैचेस ये मुल्तान में मिले। और अभी जो आपकी शाहीन की टीम है वो अपना 3 रोज़ा प्रैक्टिस मैच खेल भी रही है वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ इस्लामाबाद क्रिकेट क्लब में, तो उसके ऊपर भी नज़र थी, उसमें भी अच्छी परफॉर्मेंसेज आई ज़रूर हैं, लेकिन आपकी रन्स वहाँ पे ज़्यादा बने हैं। तो इसके ऊपर भी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से जल्दी लाइक शेयर और कमेंट्स कर दिया करें, और जिस भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।